नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वामी विवेकानंद स्टडी सर्किल प्रयागराज में आप सभी का। आज 6 अगस्त को पेपर हुआ है किस चीज़ का? 6 अगस्त को हुआ है पेपर B.Ed का। तो उसके क्वेश्चन पेपर तो आपको मिले नहीं होंगे। तो जो भी छात्र हमारे पास प्रश्नों को भेज चुके हैं उसका आंसर मैं आपको बताऊँगा क्या क्या प्रश्न आए हुए थे। बहुत आसान क्वेश्चन आए थे इसमें। मैं GS का पार्ट यहाँ पर आज अभी शुरू कर रहा हूँ। तो आइए देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आए हुए थे। तो दोस्तों, एक प्रश्न आया हुआ था, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? यही प्रश्न था शायद, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो आप लोगों को पता है इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। कहाँ पे? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। जो लोग इस ऑप्शन पे क्लिक किए होंगे उनका बिल्कुल सही हुआ होगा। एक प्रश्न आया था, सबसे बड़ी सिंचाई नहर परियोजना, यानी सबसे बड़ी नहर, बहुत फेमस है। आप लोग, बहुत आसान क्वेश्चन है ये इसको क्या कहते हैं? राजस्थान की क्या कहते हैं? लाइफ लाइन। क्या कहते हैं? ये राजस्थान में है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। नेक्स्ट क्या प्रश्न आया था, कोरोना का पहला किस देश में मिला? शायद ये था, अगर पहला मरीज जो है किस देश में मिला, ऐसा प्रश्न आया था, या इसमें कुछ अलग था? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये अगर किस देश में हुआ तो चीन में। सबसे पहले कहाँ? चीन के वुहान शहर में। और अगर प्रश्न पूछा होगा भारत में सबसे पहले कहाँ मिला, तो केरल में। अगर ऐसा प्रश्न आया होगा तो केरल ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर देश पूछा होगा तो चाइना के वुहान शहर में हुआ था, सबसे पहले कोरोना वहाँ पे शुरू हुआ था। और भारत की बात करें तो केरल में सबसे पहले कोरोना आया हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखें, भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन थी? यानी जो भारत की निवासी थी उन्हें मिस वर्ल्ड बनाया गया। कौन थी पहली? तो ऐश्वर्या राय, प्रियंका चोपड़ा, ये लोग भी मिस वर्ल्ड थी, लेकिन पहली कौन थी? तो ऐसा प्रश्न आया हुआ था पहली, तो वो कौन थी? रीता फारिया। रीता फारिया अगर ऑप्शन में रहा होगा, आप लोगों ने ऑप्शन में अगर दिया तो ज़रूर होगा रीता फारिया। यही आंसर सही है, रीता फारिया पहली मिस वर्ल्ड हैं भारत की तरफ से। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, गूगल सर्च इंजन की शुरुआत, बहुत फेमस क्वेश्चन है, जिस पे हम सारी चीज़ें सर्च कर लेते हैं, तुरंत बोल के सर्च कर लेते हैं। आखिर उसकी स्थापना, उसकी शुरुआत कब हुई? तो उसकी शुरुआत हुई 1997 में। कब? 1997 में। अगर ऑप्शन रहा होगा, आपने 1997 क्लिक किया था तो बिल्कुल सही किया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में ओलंपिक मेडल, यानी पहला ओलंपिक मेडल कौन जीता था? ओलंपिक से देखिए क्वेश्चंस आ गए, क्योंकि ओलंपिक मैच हो रहे हैं, तो इसलिए ओलंपिक से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उसका मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, आप लोग देख लेंगे। आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने हैं। तो भारत में पहला ओलंपिक मेडल कौन जीता? तो कौन जीता था? सन 2000 में। सन 2000 में कौन जीता था? कर्दम मल्लेश्वरी कांस्य पदक जीतने वाली थी। ये भारत की पहली ओलंपिक मेडल जीतने वाली हैं, कर्दम मल्लेश्वरी। अगर ऑप्शन में रहा होगा तो वो बिल्कुल सही है, सन 2000 में। कब? सन 2000 में कांस्य पदक जीता था इन्होंने। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दिया है, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऐसा प्रश्न आया था, बहुत सरल प्रश्न आया था। सबसे बड़ा महासागर, ये तो सब कोई बता देगा, आप बता सकते हैं। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। ऑप्शन में रहा होगा, आपने सही किया होगा। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का इस्तेमाल किया जाता है? जो हमें आग बुझाने के लिए अग्निशामक यंत्र का उपयोग करते हैं, उसमें किस गैस की मात्रा होती है? तो दोस्तों, ऑक्सीजन क्या होता है? ये आग को फैला देता है। ऑक्सीजन से आग लग जाती है, जल्दी से पकड़ लेती है। और कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? ये आग को बुझा देती है। तो अग्निशामक यंत्र में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। जिसने आंसर किया होगा कार्बन डाइऑक्साइड, उसका आंसर बिल्कुल सही है दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट दोस्तों, एक प्रश्न आया हुआ था कि गोबर गैस प्लांट से उत्सर्जित मुख्य गैस कौन सी है? यानी जो गोबर गैस प्लांट बनाए जाते थे पहले, अभी हैं, तो उस गोबर गैस प्लांट में उत्सर्जित होने वाला गैस, मुख्य गैस कौन सा है? तो वो है CH4, यानी मीथेन गैस। मीथेन गैस ऑप्शन में ज़रूर रहा होगा। मीथेन गैस जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गोबर गैस प्लांट से उत्सर्जित होने वाला मुख्य गैस जो है वो मीथेन गैस है। एक प्रश्न आया हुआ था, केंद्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये झज्जर हरियाणा में अभी शुरू किया गया है, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। हरियाणा में कहाँ है? कैंसर अनुसंधान केंद्र, ये है हरियाणा।
कहाँ पर? हरियाणा। कुछ बच्चे मुंबई में ऑप्शन कर दिए हैं, मुझे बता रहे थे, लेकिन इसका सही ऑप्शन अभी हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है, हरियाणा इसका सही ऑप्शन होगा। हरियाणा के झज्जर में क्या किया गया है? केंद्रीय कैंसर अनुसंधान केंद्र खोला गया है। एक प्रश्न आया था, समुद्र की गहराई मापने वाली यंत्र कौन सी है? यानी समुद्र की गहराई हम किस चीज़ से मापते हैं, कौन सा मीटर है? तो समुद्र की गहराई मापने वाली है कौन सी? फैदोमीटर। यहाँ पे फैदोमीटर जो है वो क्या है? समुद्र की गहराई मापने वाली यंत्र है, फैदोमीटर। पेंसिल में क्या पाया जाता है? ये तो बचपन से ही आप समझ रहे हैं। पेंसिल में क्या होता है? विद्युत का सुचालक कौन होता है? ग्रेफाइट। कौन सा? ग्रेफाइट पेंसिल में पाया जाता है। पेंसिल के नुकीले जिस पे हम लिखते हैं वो क्या होता है? ग्रेफाइट। यहाँ ग्रेफाइट ऑप्शन में रहा होगा तो बिल्कुल सही है। दोस्तों एक प्रश्न आया था, ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? यही प्रश्न था या फिर कोई नाम था? ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है ग्रैमी पुरस्कार, संगीत। अगर ऑप्शन में संगीत रहा होगा या कोई नाम रहा होगा तो आप कमेंट में हमें बताइएगा क्या ऑप्शन में था, संगीत था या किसी का नाम था। ग्रैमी पुरस्कार किससे संबंधित है? तो मैं आपको बता देता हूँ, ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत से संबंधित है। एक प्रश्न आया हुआ था, तानसेन पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? तानसेन पुरस्कार किस राज्य के द्वारा दिया जाता है? मुझे उम्मीद है कि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश जरूर दिया रहा होगा कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन तानसेन पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाता है तानसेन पुरस्कार। तो ये चीज़ आपने अगर मध्य प्रदेश किया है तो बिल्कुल सही किया है, अगर उत्तर प्रदेश किया होगा तो गलत किया होगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तानसेन पुरस्कार दिया जाता है। कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे अच्छी होगी? बिल्कुल आसान है, महाराष्ट्र और गुजरात के क्षेत्रों में लगभग पाए जाते हैं मिट्टी। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। वहाँ पे कपास की खेती अधिकतम होती है। तो कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी हो जाएगी? काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए क्योंकि आगे आने वाले इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं आपको मतलब कल या परसों में ये पूरा का पूरा एकदम डिस्कशन करूंगा और इससे रिलेटेड जो अन्य प्रश्न पूछे जा सकते हैं आगे आने वाले एग्जाम्स में, उसको आपको तैयार रखना है। एक प्रश्न आया था, मायोपिया का संबंध। मायोपिया का संबंध ये किससे है? ये प्रश्न आया हुआ था। तो ये है आँख से संबंधित बीमारी। किससे? आँख से संबंधित बीमारी मायोपिया। मायोपिया का संबंध आँख से संबंधित बीमारी है। तो ये अगर ऑप्शन में दिया रहा होगा तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिक्किम किस संविधान संशोधन के द्वारा भारत का अंग बनाया गया? तो कब बनाया गया था? 32वें संविधान संशोधन में। कब? सिक्किम जो है वो बनाया गया था 36वें संविधान संशोधन में। कब बनाया गया था? 36वें संविधान संशोधन में सिक्किम को क्या बनाया गया? भारत का अंग। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 36वें संविधान संशोधन के समय भारत का अंग बनाया गया सिक्किम को। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। तो 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कौन कौन से? एक तो बनाया गया था जम्मू कश्मीर और एक बनाया गया था लद्दाख। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन था? दोनों तो नहीं होंगे, या फिर दोनों जम्मू कश्मीर और लद्दाख करके ऑप्शन आया हो रहा होगा। तो जम्मू कश्मीर या लद्दाख जो भी आंसर ऑप्शन दिया रहा होगा उसको आप क्लिक कर सकते हैं। अगर दोनों दी है तो दोनों पे कर सकते हैं, अगर इनमें से दोनों में से एक दिया होगा तो आप एक ही कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2019 में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। नेक्स्ट एक प्रश्न आया था, किस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी नहीं होती? तो ये बहुत आसान प्रश्न है। किसमें होती, किसमें नहीं होती? ए बी में। ये भी क्या है? सर्वग्राही है। तो इसमें क्या है? एंटीबॉडी नहीं मिलती। एक प्रश्न आया था, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दोस्तों ब्रह्म समाज और आर्य समाज, ये सारी चीज़ें आपको रटी होनी चाहिए। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किसने? स्वामी दयानंद सरस्वती। अगर प्रश्न आ गया होता कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी राजा राम मोहन राय ने। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन में दिया जरूर रहा होगा, आपने उसे क्लिक किया होगा, बिल्कुल सही किया होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट एक प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। ये प्रश्न आया हुआ था, बहुत आसान सा प्रश्न आया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। कहाँ? न्यूयॉर्क में
न्यूयॉर्क अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय। मुख्यालय आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि मुख्यालय बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों एक प्रश्न आया था कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है, तो कौन सी है ऑप्शन में ज़रूर दिया रहा होगा फॉरट्रेन। कौन सा? फॉरट्रेन। ये कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा थी फॉरट्रेन, यानी फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या हो जाएगा? फार्मूला ट्रांसलेशन। ये ऑप्शन में दिया रहा होगा, तो इसको आपने किया होगा तो बिल्कुल सही किया होगा। कंप्यूटर की पहली प्रोग्रामिंग भाषा फॉरट्रेन थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, लिम्बाराम किससे संबंधित थे? तो तीरंदाजी से। किससे? तीरंदाजी। तीरंदाजी से संबंधित थे। एक प्रश्न था आर.के. नारायण की पुस्तक नहीं है, शायद ऐसा कोई प्रश्न था। ऑप्शन के हिसाब से आप समझ पाएंगे कि उसमें कौन सा आर.के. नारायण की पुस्तक जो है दी गई थी, कौन सा दूसरे की पुस्तक थी। अगर ऑप्शन आप लोग कमेंट बॉक्स में करेंगे तो मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। आर.के. नारायण की पुस्तक कौन सी नहीं थी, ऐसा कोई प्रश्न था। द इंडियन गर्ल के लेखक कौन है? चेतन भगत। ये प्रश्न आया था, इंडियन गर्ल चेतन भगत। कौन? चेतन भगत के द्वारा लिखी गई है। नमक सत्याग्रह की शुरुआत कब हुई थी? बहुत आसान सा प्रश्न है। 1930 में शुरू हुई थी। शायद डेट भी ऑप्शन में दिया था, तो 12 मार्च। कब? 12 मार्च सन 1930 को नमक सत्याग्रह की शुरुआत की गई थी दांडी यात्रा के दौरान। नेक्स्ट प्रश्न है, सपनों का अध्ययन किस में किया जाता है, यानी सपनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं? ऑनियोलॉजी। क्या कहते हैं? ऑनियोलॉजी। ऑप्शन में रहा होगा ऑनियोलॉजी। सपनों के अध्ययन को ऑनियोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत सपनों का अध्ययन किया जाता है। एक प्रश्न था, जौ का उत्पाद सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो जौ का उत्पाद सबसे ज़्यादा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। कहाँ? उत्तर प्रदेश। जिसने उत्तर प्रदेश क्लिक किया होगा, जिसने उत्तर प्रदेश पे टिक किया होगा, वो उनका आंसर बिल्कुल सही है। जौ के उत्पाद में सबसे ज़्यादा उत्पाद जो है वो कौन करता है? उत्तर प्रदेश। एक प्रश्न और आया था उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में शायद ऐसा प्रश्न आया था, गन्ना उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है? तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगर ऐसा प्रश्न आया था तो उसका बिल्कुल सही आंसर है उत्तर प्रदेश। गन्ना उत्पादन के अग्रणी राज्य है वो उत्तर प्रदेश। अगर ये प्रश्न आया है तो बिल्कुल उत्तर प्रदेश आप किए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। शायद ऐसा प्रश्न आया था, एक छात्र ने मुझे ऐसा प्रश्न भेजा हुआ था। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था, इसमें स्तर पूछा था, किस स्तर पर लागू किया जाता है? तो ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर। ग्राम, ब्लॉक और जिला, त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था इसी को कहते हैं। ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर ये चीज़ आप बिल्कुल किए होंगे तो बिल्कुल सही होगा। ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला, ये त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था है। एक प्रश्न आया था, सबसे पुराना पत्थर द्वारा निर्मित जो है इमारत, ऐसा प्रश्न था। तो उसमें ऑप्शन के हिसाब से समझ पाएंगे हम लोग, जो ऑप्शन रहा होगा। तो ऑप्शन आप लोग ज़रूर बताइएगा कौन कौन सा ऑप्शन था। कुछ छात्रों का मैसेज आया था कि शायद सांची का स्तूप, ताजमहल, ऐसा कोई ऑप्शन था। आप बताइएगा मुझे। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दे दूँगा, उस पर आप अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो 8। कितने? 8 ऑप्शन में रहा होगा, बिल्कुल सही है 8। एक था, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल। कब? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल। जिन लोगों ने ऑप्शन किया होगा बिल्कुल सही किया है। एक प्रश्न आया था, ग्रीनविच टाइम से भारत की समय के बीच अंतर कितना है? तो 5.5 घंटे भारत क्या है? आगे है। 5.5 घंटे भारत आगे है ग्रीनविच टाइम जोन से। तो ये चीज़ आप किए होंगे। तो ये जीएस के प्रश्न थे। मैं जल्द ही जो हिंदी का पेपर है और सेकंड पेपर में साइंस वालों के लिए और आर्ट्स वालों के लिए, जैसे ही प्रश्न छात्र मेरे व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, तो मैं आपको क्या करूँगा, वो सारे के सारे प्रश्न आपको कराऊंगा और आप अपने आंसर्स को दोस्तों मिला सकेंगे।
दोस्तों आप व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर बता देता हूँ 7379346744। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप अपने प्रश्नों को भेजिए ज़रूर और मैं जल्द से जल्द वो सारे के सारे प्रश्न जो है अपलोड कर दूंगा। इसके लिए दोस्तों आप क्या करेंगे, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, और सारे के सारे पेपर जो है सॉल्व यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और यूपी ट्रिपल एससी वाले जो छात्र हैं पेट वाले, उनके लिए 10 तारीख से एक बहुत ही 100 क्वेश्चंस के 10 दिन में लगातार जो है क्वेश्चन पेपर लेके आऊँगा, आप यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।